तो चलिए शुरू करते हैं आज की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन करना स्टार्ट। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल। मेरा नाम है आतिफ खान और हम लोग एएमयू जामिया के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर जो कि सारे क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग अगले सॉल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन से ही हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पहला इफ टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर देन सेंट्रॉइड इज एट द ओरिजिन देन थर्ड वर्टेक्स इज। सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है। कोऑर्डिनेट में किसी ट्रायंगल, अगर एक ये ट्रायंगल बना दिया जाए रफली, ये एक ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड क्या होता है, इसका सेंटर पॉइंट। और ये जो ट्रायंगल के जो कोने होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। एक वर्टेक्स है मान लिया x1 और y1, दूसरा वर्टेक्स मान लिया x2 y2 और तीसरा वर्टेक्स मान लिया x3 y3। ये तीन वर्टेक्स हैं x3, y3। और ये जो सेंटर में पॉइंट होता है, सेंटर में जो पॉइंट होता है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कहते हैं, इसी का नाम है क्या, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y। आइए फॉर्मूला लिख देते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट के। x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। और y कैसे फाइंड करेंगे, y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो अब देखिए ये है हुआ पूरा कॉन्सेप्ट। अब आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो क्या पूछा है, इफ टू वर्टिसेस, मतलब किसी ट्रायंगल के जो ट्रायंगल टू वर्टिसेस दिया है, मान लीजिए ये वर्टिसेस दिया है 0, -2 और ये वर्टिसेस दिया है -3, 1 एंड द सेंट्रॉइड इज एट ओरिजिन। मतलब इसका जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0। तो हमको फाइंड क्या करना है, थर्ड वर्टेक्स x3 y3 फाइंड करना है। सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x की जगह पे पुट करेंगे हम लोग 0, क्योंकि ये सेंट्रॉइड की वैल्यू है। सेंट्रॉइड कहाँ पर है, ओरिजिन पर है। तो 0 इक्वल टू x1 मतलब 0, ये है x1 की वैल्यू, x2 -3 मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस x3 अपॉन में 3। ठीक, और यहाँ पर देखिए y कैसे फाइंड करेंगे, y की जगह पे भी क्या रख देंगे, 0 इक्वल टू y1 कितना रख देंगे, -2, क्योंकि ये -2 है। y2 की वैल्यू है 1 प्लस y3 अपॉन में 3। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0। x3 कितना आ गया, ये -3 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। और y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा, y3, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 वो और -1, y3 आ जाएगा कितना, y3 आ जाएगा -2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -1। देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये गारंटी के साथ एक बात मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन रॉन्ग है। यहाँ पर 3, 1 होना चाहिए, ये ऑप्शन 3, 1 होना चाहिए। ऑप्शन इनकरेक्ट है चारों, शायद मिस प्रिंट होगी बुक की। 3, 1 होना चाहिए, 3, 1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3, 1। देखिए -2 प्लस 1 -1 और ये इधर आएगा तो +1। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हर एक क्वेश्चन में हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जरूर, ये गारंटी इस बात की। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर। देखिए ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया, 10th क्लास से थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। अब देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग। इफ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर ए पी एंड ए क्यू। देखिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये है P और ये है Q। बीचों बीच में कहीं, बीचों बीच में नहीं, मतलब बीच में कहीं पॉइंट है A। तो हमको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ A। A के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। और P क्या है, P का कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है 5, 2। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है हमको AP अपॉन AQ। इसका रेशियो कितना दिया है 4/3। ठीक, AP अपॉन AQ कितना दिया है 4/3। ये बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन है। AP मतलब ये जो रेशियो में कट किया है ये कितना है 4 और ये AQ का रेशियो कितना है 3, तो ये कितना आ गया 3। अब आपने एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, A के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x, y। सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, इसको क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। लिख देते हैं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला ही सीखेंगे तब हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला बहुत इजी होता है लेकिन फॉर्मूले बहुत सारे हैं। सेक्शन फॉर्मूला, ए के कोऑर्डिनेट लिखने जा रहे हैं, ये ए जो है ए का, ये एक्स लिखने जा रहे हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, mx2 प्लस nx1
अपॉन में m प्लस n। आप कहेंगे कि ये m और n क्या है, m क्या है, ये जो 4 जो रेशियो गिवन है ये m की वैल्यू है, और ये जो रेशियो गिवन है ये किसकी वैल्यू है, n की। एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड किया जा रहा है तो डिवाइड वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये x लिख दिया गया, और सेक्शन फॉर्मूला y कैसे फाइंड करेंगे, सेम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपको a का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है 4, x2 कितना है, x2 है 5, 4 इंटू 5 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है 1 अपॉन में m प्लस n, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 7। और y कैसे फाइंड कर लेंगे, y कैसे फाइंड करेंगे, m की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n मतलब 3, y1 की वैल्यू है 4 अपॉन में 7। दोनों को सॉल्व कर लेंगे और हमको ऑलमोस्ट x और y मिल चुका है। और हाँ, ध्यान रहे कि कोऑर्डिनेट को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, तो इससे पहले कि ये गलत हो हम लोग इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। x इक्वल टू कितना आया, 5 चौक 20 और 3 23, 23 अपॉन 7। चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए y 4 दूनी 8 और 4 3 12, 12 8 20 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट है। देखिए आप लोग सेक्शन फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये सिंपली और सिंपली 10th क्लास का क्वेश्चन है। जिसने भी 10th क्लास में कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। चलिए कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, ये मान लेते हैं PQ है, PQ ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 ठीक। अब मिड पॉइंट मतलब इन दोनों पॉइंट का PQ का इस लाइन का मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मान लेते हैं A, पिछले वाले की तरह मान लेते हैं A, तो x, y लिख देते हैं। x, y फाइंड करने का बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y कैसे फाइंड होगा, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। बड़ा ही सिंपल फॉर्मूला है, 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट है 0, 16, 22, 20। तो x कैसे फाइंड होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 22 अपॉन में 2 मतलब कि, और y कैसे फाइंड होगा, y इक्वल टू 16 प्लस 20 अपॉन में 2। तो इधर हो गया x इक्वल टू 11 और y कितना हो गया 36 अपॉन 2 कितना हो गया 18। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, x इक्वल टू 11, y इक्वल टू 18। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट इस हिसाब से। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। ऐसे ही हम लोग ने और भी कोऑर्डिनेट अभी कर रहे हैं, ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी किया है, लीनियर इक्वेशन भी किया है। आप लोग पूरे चैप्टर को फॉलो करिए और देखिए कि पूरी सीरीज़ पढ़ने के बाद 15 क्वेश्चन की आप लोग एकदम परफेक्ट और कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एंड द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3, 2 एंड -5, -2। प्योर और प्योर 10th क्लास का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए 9th क्लास के बेसिक से, कि अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है, अगर कोई पॉइंट, ये वाई एक्सिस होती है और ये एक्स एक्सिस होती है, सबको पता है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ज़रूर और ज़रूर 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, वाई। कोई पॉइंट है 0, वाई ठीक। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो ज़रूरी है कि उसका जो पॉइंट होगा, जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा 0 होगा, ज़रूरी है। आप लोग ध्यान रखें, कोई पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका वाई 0 होगा ठीक। तो ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है, लेकिन पॉइंट होगा क्या 0, वाई। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3, 2, कोई पॉइंट है 3, 2 कहीं पर होगा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या है -5, -2, -5, -2। अच्छा, इक्वी मीन्स होता है सेम, डिस्टेंस मतलब दूरी। ये पॉइंट, ये जो 0, वाई है, ये पॉइंट, ये दूरी और ये दूरी क्या है, इक्वल है। मतलब डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस d1 और इसकी डिस्टेंस d2, ये क्या है, दोनों सेम है। तो इक्वी डिस्टेंस है मतलब d1 इक्वल टू d2।
अब दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का भी फॉर्मूला ये देख लेते हैं। अगर ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x1 y1 x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, d इक्वल टू अंडर रूट, डी मतलब डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। आइए हम दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए d1 लिख देते हैं, अंडर रूट थोड़ा तिरछा हो गया, x2, किसी भी पॉइंट को x2 और x1 मान सकते हैं। चलिए -5 और इसको 0, तो -5 और -0 मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 और माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक, ये चलिए ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट लगा देते हैं और इन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस लिख देते हैं। ठीक, तो x2 माइनस इसको मान लेते हैं 3 का होल स्क्वायर माइनस मतलब प्लस y2 2 माइनस y का होल स्क्वायर। बोथ साइड अंडर रूट है तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ये अंडर रूट गायब हो जाएगा। -5 का स्क्वायर 25 प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 प्लस y बन जाएगा, तो 2 2 जा 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4y। एक तो ये बना, a प्लस b के होल स्क्वायर से बना है। ठीक, अगर इधर 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर और कितना हो जाएगा -2 2 जा 4y। तो इधर देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 4y, इस 4y को इधर बुला लेते हैं, 4y कितना हो गया 8y, इधर कितना हो जाएगा 9 माइनस 25, तो 8y इक्वल टू 9 माइनस 25 कितना हुआ -16। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई -2। मतलब y की वैल्यू, ये जो हमने पॉइंट लेट किया था 0, y, तो अब हमको पॉइंट क्या मिल जाएगा 0, -2, 0, -2। हमारा पॉइंट क्या मिला 0, -2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इक्वी डिस्टेंस का ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिए। इक्वी मतलब होता है सेम, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। 10th क्लास के लेवल का क्वेश्चन था। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर्स ऑफ द पॉइंट। अच्छा, अभी देखिए, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा डिस्टेंस निकालने का, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें x1 y1 x2 y2 किसको माने, आप किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1 चाहे इसको मान लीजिए चाहे इसको मान लीजिए और सॉल्व कर देंगे। तो d इक्वल टू, अच्छा हाँ ध्यान रहे ये स्क्वायर देखते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट, चलिए इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x2 y2। ठीक, तो x2 मतलब a माइनस ये x1 जो है वो पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है b माइनस a का होल स्क्वायर। तो जब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इधर क्या आएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab। तो प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, अंडर रूट में क्या आ गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब इस 2 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा हाँ ध्यान रहे, ये जो अंडर रूट लगा है ये प्रिंटिंग मतलब कि इसमें आया नहीं है, ये पूरे पे लगा हुआ है। ये अंडर रूट जो लगा है ये पूरे पे लगा है, ऑप्शन में आप लोग ये पूरे पे लगा है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर, ये तो दोनों मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये दोनों मैच कर रहे हैं, सी और डी। ये मिस प्रिंट है बुक की, यहाँ पे माइनस होगा शायद, यहाँ पे क्योंकि दो ऑप्शन इसमें प्लस दिया इसमें माइनस, प्लस दिया इसमें माइनस। ऑप्शन नंबर डी आप लोग ये लिख लें, अंडर रूट 2 और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट है। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपने अभी देखा। तो अगर वीडियो समझ में आ रही हो, आपको हेल्प लग रही हो, आपको समझ में आ रहा हो, आपकी कुछ हेल्प हो रही हो प्रिपरेशन में, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, फ़ायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन
फिर से वही डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधे लगा देते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट x2 5 प्लस 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। अरे तो सीधे गिनती है, आ गई प्लस भी लगा 7 5 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 144 प्लस 25 अंडर रूट 169। ये तो क्लास 10th का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही आसान वाला। 169 की वैल्यू कितनी होती है 13। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए क्वेश्चन 6 कितना सॉल्व आता है, ज़रूर जामिया में आया होगा, क्योंकि जामिया में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ये कैसा क्वेश्चन है? द पॉइंट्स P, एक पॉइंट P है, Q है एंड R आर ऑल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। मतलब कोई पॉइंट है, मान लीजिए S, यहाँ पर कोई पॉइंट है S 7,3, तो और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, ये P ले लेते हैं यहाँ पर 20,3, Q ले लेते हैं यहाँ पर 19,8 और R ले लेते हैं यहाँ पर 2,-9। तो ये सारे पॉइंट S से इक्वी डिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस पर हैं, तो क्या होगा पैरेलल परपेंडिकुलर इक्वी डिस्टेंस। देखिए ऑप्शन में है, क्वेश्चन में दिया भी इक्वी डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंस वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो लॉजिक से हो गया, इसमें कुछ स्पेशल करना नहीं था हम लोग को। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट्स आर, हाँ अब आया बढ़िया क्वेश्चन, आर कोलिनियर। इसमें देखिए आप लोग 10th क्लास में एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ लाइन का। स्लोप ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अब देखिए अगर कोलिनियर का एक बहुत ही ट्रिकी फार्मूला पढ़ाया जाता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं अभी, क्योंकि आगे इसका काम आएगा। अब अच्छा इसी कोलिनियर है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, नॉन कोलिनियर हैं, ट्रायंगल बना रहे हैं, ये सब पता करने के 2-3 तरीके हैं। लेकिन हम लोग आइए पहले एक तरीका देख लेते हैं जो 10th क्लास के बोर्ड में सिखाया जाता है। एक पॉइंट है x1, y1, x2, y2 और x3, y3। अच्छा कोलिनियर मतलब क्या होता है? कोलिनियर, को मतलब सेम, को LINEAR, को मतलब क्या होता है सेम, और लीनियर मतलब लाइन, सेम लाइन में। ये तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन में होंगे, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये एक लाइन है, तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन में है, सीधी लाइन में, ऐसी ज़रूरी नहीं है, ऐसी भी लाइन हो सकती है। अगर तीनों पॉइंट अगर सेम लाइन में है तो क्या ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो ट्रायंगल बनता ही नहीं है, ट्रायंगल नहीं बनता है। ठीक, एरिया 0 हो जाता है, ट्रायंगल बनता नहीं है, तो बीच में कोई घिरी चीज़ हुई नहीं, तो एरिया कितना हो जाएगा 0। तो कोलिनियरिटी चेक करने का एक फॉर्मूला है। कैसे स्टार्ट करेंगे? देखिए x1 से स्टार्ट करते हैं, x1 ब्रैकेट में, और यहाँ y2 से y3 की तरफ जाते हैं, x1 y2 माइनस y3, x1 हो गया, अब प्लस x2, y3 पर हैं अभी, y3 से कहाँ पे आएंगे? y1 पे आएंगे, y3 माइनस y1, फिर x2 हो गया, फिर कहाँ पे पहुँचेंगे? x3, y1 पर हैं, y1 से कहाँ पे जाएंगे? y2, y1 माइनस y2। अगर इक्वल टू 0 आ जाए इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाए? इक्वल टू 0, 3 पॉइंट दिए हैं, इक्वल टू 0 आ जाए तो कोलिनियर है, अगर ना आए तो कोलिनियर नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट है, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनके स्लोप क्या होंगे? स्लोप क्या होगा? स्लोप सेम होगा। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है झुकाव। स्लोप को हिंदी में कहते हैं झुकाव। झुकाव किससे झुकाव? एक्स एक्सिस के साथ झुकाव को ही क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। अच्छा मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस के साथ सबका स्लोप क्या होगा? सबका स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, उतना ही एंगल यहाँ पर होगा। एक्स एक्सिस के साथ अगर पैरेलल में देखा जाए तो उस पॉइंट का स्लोप क्या होना चाहिए? आप बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे शायद इस फॉर्मूले को देख के, इस क्वेश्चन को, लेकिन आइए सिंपल बनाते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ये सब बस आप देखिए कि कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, उसके बिना अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कुछ घुमा के आ गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बता दिया गया। आगे काम आएगा, ठीक है, अभी ये काम आ सकता है। तो चलिए हम लोग थोड़ी स्पेस बनाते हैं और स्लोप का फॉर्मूला सीधे लिखते हैं। ठीक,
आपको स्लोप समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। किसी भी दो पॉइंट का स्लोप फाइंड करने के लिए, किसी भी दो पॉइंट का स्लोप फाइंड करने के लिए, किसी भी दो पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए इसमें तीन पेयर हैं लाइन के, इन दोनों का ले लें स्लोप, इन दोनों का स्लोप ले लें, और फिर जो बचा उन दोनों का स्लोप ले लें। अगर सब सेम आ रहा है तो सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलीनियर हो जाएंगे। सेम नहीं आ रहा है तो कोलीनियर, नॉन कोलीनियर हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्लोप फाइंड करते हैं हम लोग, लिख देते हैं ना, m किसके किस में, इसको मान लेते हैं p, समझाने के लिए ये पी क्यू के बीच में हम लोग स्लोप फाइंड करने जा रहे हैं, पी क्यू। तो y2 4 माइनस 5 अपॉन x2 3 माइनस 1, देखिए कितना आ गया, -1 और 2, -1 अपॉन 2 आया इसका स्लोप। अब इन दोनों के बीच में स्लोप निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच में स्लोप निकाल लेते हैं, क्योंकि वो जो फॉर्मूला अभी यहाँ पर लिखा था बहुत लंबा चौड़ा है, कन्फ्यूज़न हो जाती है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना है। y2 मतलब 9 माइनस 3 और अपॉन 1 माइनस 4, तो 9 माइनस 3 कितना हो गया, 6 अपॉन में -2। देखिए स्लोप सेम नहीं आ रहा है, स्लोप सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हो जाएंगे क्या, देखते हैं आइए, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर। एक मिनट चेक करते हैं। क्योंकि स्लोप चेंज आ रहा है ना, इसका स्लोप अलग आ रहा है, इसको स्लोप अलग आ रहा है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं ना। कुछ गड़बड़ सॉल्व किया है, हाँ यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गई है। स्लोप हम लोग फिर से एक बार फाइंड करते हैं, स्लोप फाइंड करने में गड़बड़ी हो गई है, माफ़ करिएगा, आप लोग शायद देख रहे होंगे, जल्दबाजी में गड़बड़ी हो गई। तो देखिए स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं, स्लोप निकालने का फॉर्मूला यही है और लिखने में कुछ गड़बड़ हो गया। तो y2 माइनस y1, भाई हम लोग थोड़ा जल्दबाजी कर दिया इसलिए गड़बड़ हो गया। हम लोग लिखते हैं, चलिए एक पॉइंट लेते हैं 5,1 और 4,3, इसके बीच में हमको स्लोप निकालना है। तो m इक्वल टू y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है 1, 3 माइनस 1 और x2 माइनस x1 4 माइनस 5, तो कितना हो गया 2 और -1, तो कितना आ गया -2। अब हम लोग पॉइंट लेते हैं 4,3 और 1,9, इन दोनों के बीच में स्लोप निकालने जा रहे हैं। तो स्लोप क्या होता है, y2 मतलब 9 माइनस y1 3 अपॉन x2 1 माइनस 4, कितना आ गया 6 अपॉन -3, मतलब कितना आ गया ये भी -2। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं 5,1 और 1,9, ठीक, स्लोप निकालते हैं y2 मतलब 9 माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 5, कितना आ गया 8 अपॉन -4 इक्वल टू -2। देखिए सबका स्लोप क्या आ रहा है, -2 -2 -2, सबका स्लोप सेम आ रहा है, सबका स्लोप सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कैसे हैं, कोलीनियर हैं। आप लोग स्लोप का सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, 11th क्लास में अब आ गया है, 10th क्लास से हटा दिया गया बहुत साल पहले ही, तो इसलिए स्लोप का फॉर्मूला याद रखिए। अगर तीनों पॉइंट में स्लोप सेम आ रहा है तो आप क्या कह देंगे, वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलीनियर हैं। नहीं आ रहा है तो आप लोग नॉन कोलीनियर कह देंगे। अगला पॉइंट, अगला भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या सेम ही है। आइए चेक कर लेते हैं तीनों पॉइंट कैसे हैं। पहले तो हम लोग स्लोप से कोलीनियर और नॉन कोलीनियर चेक कर लेते हैं। वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस और इक्विलेटरल बाद की बात है, इसको बाद में चेक किया जाए। पहले हो सकता है कोलीनियर आ जाए, तो ये दोनों ऑप्शन तो मैच करेंगे ही नहीं। अच्छा कोलीनियर, अगर ट्रायंगल बनना है तो मजबूरी है एक पॉइंट को एक लाइन से अलग होना ही पड़ेगा। देखिए ये दोनों मान लीजिए एक पॉइंट पे कोलीनियर है, तो एक पॉइंट को इन दोनों लाइन से हटके कहीं ऊपर नीचे, तभी तो ट्रायंगल बन पाएगा। ऐसे अगर ऊपर है तो इधर ट्रायंगल बन पाएगा, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है तो ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो कोलीनियर है तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आइए चेक कर लें, शायद कोलीनियर आ जाए। तो सबसे पहले m निकालते हैं किसके बीच में, 2,5 और -1,2 के बीच में। तो m निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं इसका y2
मतलब 2 माइनस 5 अपॉन में -1 और -2 कितना आ गया, -3 अपॉन में -3, स्लोप आ गया 1। अच्छा ठीक, स्लोप 1 आ गया है। अब अगला पॉइंट लेते हैं -1, 2 एंड 4, 7। ये पॉइंट लेते हैं, स्लोप फाइंड करते हैं हम, इक्वल टू 7 - 2 अपॉन में 4 माइनस प्लस 1 कितना आ गया 5 अपॉन 5। बहुत बढ़िया, ये भी कितना आ गया 1। अब तीसरा पॉइंट लेते हैं 4, 7 और 2, 5। ठीक, इसका स्लोप निकालते हैं तो 5 - 7 अपॉन में 2 - 4 कितना आ गया -2 और माइनस, बहुत बढ़िया। तीनों के स्लोप क्या आ गए, सेम आ गए। स्लोप सेम आ गए तो देखिए ये तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अगर कोलिनियर है तो कोई चांस ही नहीं है कि ट्रायंगल बनाएगा, और नॉन कोलिनियर का तो ऑप्शन गलत ही हो गया। तीनों पॉइंट कैसे हो गए, कोलिनियर, क्योंकि सबके स्लोप सेम आ रहे हैं। स्लोप का फॉर्मूला आपने पिछले वाले स्लाइड में देखा, क्वेश्चन नंबर 8 में। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द पॉइंट आर कोलिनियर। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन दे दिया है कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। पॉइंट दिया है पी क्यू आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ वाई इज, वैल्यू ऑफ वाई, बस कोलिनियर है तो बस सेम चीज। इन दोनों के बीच में चलिए स्लोप का फॉर्मूला लिखते हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम पी क्यू निकालने जा रहे हैं। पी क्यू के बीच में स्लोप क्या हो जाएगा, y2, मतलब y -3 अपॉन में 5 - 2। ये, और इन दोनों के बीच में चलो स्लोप लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच में, ठीक, जिससे कि हमको वैल्यू मिल जाए। तो एम पी आर स्लोप लिख लेते हैं। तो 7 - 3 अपॉन में 6 - 2, तो स्लोप कितना मिल गया 4/4। बहुत बढ़िया, स्लोप मिल गया 1। अच्छा, ये दोनों पॉइंट, ये तीनों कोलिनियर हैं तो स्लोप क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब एम पी क्यू इक्वल टू एम पी आर, स्लोप सेम होंगे। तो स्लोप रख देते हैं y -3 और इसका स्लोप रख देते हैं 5 - 2 कितना हो गया 3, इक्वल टू इसका स्लोप कितना आ गया 1, क्योंकि स्लोप सेम होता है ना, स्लोप सेम होता है तो सेम स्लोप रख दिया है। तो y -3 और 3 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 3, तो ये -3 उधर जाकर कितना हो जाएगा 3। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6। देखिए स्लोप का अगर फॉर्मूला हमको पता है तो कितने आसानी के साथ हम लोग ये कोलिनियर जैसे बड़े फॉर्मूले से हम लोग बच सकते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का। देखिए एमयू जामिया में ऐसा ही होता है, आपको अगर 11th का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो 11th के चैप्टर का भी कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन आपको हर चैप्टर का आना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, देखिए डिस्टेंस फिर से आ गया, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट टिग्नोमेट्री वाला दे दिया है। देखिए दो चैप्टर्स को मिला के क्वेश्चन पूछा गया है। तो d इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या काहिली करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं x2, ये मान लेते हैं x2 है और ये y2 है, ये x1 है और ये y1 है। तो x2 मतलब साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले में हमने पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इक्वल टू अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस लगाया तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये किया क्या, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन किया है। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस थीटा साइन थीटा, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, तो अब देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐड कर देते हैं। चलिए तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली बात। अब माइनस, चलो इसको बंद कर देते हैं, ठीक, -2 साइन थीटा कॉस थीटा और -2 माइनस कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, तो अभी बना क्या, 2 कॉमन ले लेते हैं फिर से। देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं फिर से। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, थोड़ा लेंदी चला गया क्वेश्चन। तो अंडर रूट 2, देखिए इस फॉर्मूले को जब बंद करेंगे, जैसे यहाँ पर ओपन किया था वैसे ही यहाँ पर बंद कर रहे हैं हम लोग फॉर्मूले को। जब बंद करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड से कर सकते हो तो हम लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, होल स्क्वायर आया। तो अभी हमारा ये होल स्क्वायर तो हट जाएगा, होल स्क्वायर हट जाएगा, अंडर रूट 2 तो रह ही जाएगा, और मॉड के अंदर, क्योंकि ये जो वैल्यू देगा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा स्क्वायर रूट के अंदर। जब अंडर रूट के अंदर स्क्वायर वाला टर्म साइन के साथ आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू देने के लिए हम लोग क्या लगा दिए, मॉड लगा दिए। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, साइन थीटा अंडर रूट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बनना चाहिए। अंडर रूट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए यही तो बन रहा है, अंडर रूट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन से यही क्वेश्चन हम लोग को सही आना चाहिए। तो देखते हैं, ये मॉड से घबराएंगे नहीं, मॉड से घबराएंगे नहीं, क्योंकि मॉड ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर ए जो हम लोग ने निकाला है वो करेक्ट है। ये क्या निकाल लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देखिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ठीक है, कुछ ज़्यादा था नहीं, इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना था बस। तो आइए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर का या 5 नंबर का बोर्ड में आता है। सिंपल 10th क्लास का क्वेश्चन है, बोर्ड में ही आता है। तो आइए हम लोग को इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान सवाल आ गया। ठीक, डिवाइडेड रेशियो पूछ लिया, रेशियो ये सेक्शन फॉर्मूले से लगता है, डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से कोई लाइन है, ठीक, वो वाई एक्सिस से डिवाइड हो रही है। जो भी पॉइंट है, मान लेते हैं P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है एग्जाम्पल के लिए, डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अभी पहले भी आपको बताया गया है, डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, y। मतलब ये जो लाइन है, सिंपल लिख देते हैं यहाँ पर 5, 6 पॉइंट P, और जो Q है, Q ये है 2, -3। ठीक, ये दोनों जो पॉइंट हैं, ये इसको y एक्सिस का डिवाइड कर रही है। y एक्सिस पर वो पॉइंट होगा तो कितना आ जाएगा, 0, y। तो पूछा है रेशियो क्या होगा, m और n कितना होगा, रेशियो क्या होगा, रेशियो पूछ लिया है। ठीक, तो m/n पूछा है, m/n। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए m/n कैसे निकालेंगे, देखिए x का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। ठीक, चलिए पहले ये फॉर्मूला ये बताया तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके करते हैं। लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसका x क्या है, x 0 है। बहुत बढ़िया, x 0 है। तो m की वैल्यू पता ही नहीं। x2 कितना है, x2 है 2 और प्लस n, x1 कितना है 5 और m प्लस n पता ही नहीं है, m प्लस n तो मल्टीप्लाई होके 0। तो अभी हमारे पास बचा क्या, 0 इक्वल टू 2m और प्लस 5n। इस 5n को इधर कर देते हैं तो -5n इक्वल टू 2m। तो m/n कितना आ गया, 2/-5। रेशियो निगेटिव आ गया, रेशियो निगेटिव आ गया, रेशियो निगेटिव आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है वो ये फॉर्मूला, जब अच्छा फॉर्मूले में प्लस रहता है तो उसको कहते हैं इंटरनली डिवीज़न। जब प्लस रहता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीज़न, इंटरनल। और अगर फॉर्मूले में माइनस आ जाए या फिर आपने फॉर्मूला प्लस वाला लगाया लेकिन आंसर आपका नेगेटिव आ जाए तो आप लोग जान लीजिए ये इंटरनल नहीं है, ये किसका है, ये एक्सटर्नल डिवीज़न है, एक्सटर्नल डिवीज़न। क्यों एक्सटर्नल डिवीज़न है,
निगेटिव रेशियो आ गया है। निगेटिव रेशियो क्या आया, जैसे मान लीजिए आपको निगेटिव वाला फॉर्मूला नहीं याद है, यही फॉर्मूला याद है, तो आपका आंसर निगेटिव में आएगा। निगेटिव में आ गया तो आप जान लीजिए, क्योंकि देखिए ऑप्शन में 2/5 एक्सटर्नली भी है, 2/5 एक्सटर्नली ही है। चलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 2/5 इंटरनली भी होता तो आप कौन सा ऑप्शन देते, एक्सटर्नली वाला कि इंटरनली वाला? क्योंकि रेशियो हमने जो फॉर्मूला लगाया इंटरनली का, और उसका उल्टा आंसर आ गया, रेशियो निगेटिव आ गया, इसका मतलब ये इंटरनल डिवीजन नहीं है, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 5, -2 एंड R जो पॉइंट है 9, 6 इन द रेशियो 3:1। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया, 10th क्लास का क्वेश्चन बन गया। ठीक, कैसे? अब कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट, रेशियो भी गिवन है हमको 5, -2 और यहाँ पर गिवन है 9, 6 और m और n भी गिवन है। m की वैल्यू गिवन है 3 और n की वैल्यू कितनी गिवन है 1, और हमको पॉइंट P फाइंड करना है, वही x और y का फॉर्मूला लगा देना है। जब कुछ ना कहा जाए तो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वही mx2 + nx1 अपॉन डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए और कमेंट करिएगा अपना आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर है, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिंपल है, बार बार वही कॉन्सेप्ट कर रहे थे इसलिए हम लोग ने छोड़ दिया। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, तो आप लोग ध्यान दें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का, चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है, x2 y2 है, x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है, एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। फिर वही काम x1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट होगा, y2 से, y2 - y3 प्लस x2 y3 पर है ना, तो y3 से कहाँ पर आएंगे, y1 पर आएंगे, y3 - y1 और प्लस x2 हो गया x3, y1 पर है, y1 से कहाँ जाएगा, y1 - y2। अब आप लोग फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/2, x1 कितना है ये मान लेते हैं, x1 -4, y2 कितना है, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3। बस सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है। y2 कितना है हमारा, y2 है 8 माइनस y3 कितना है 1 और +1 हो जाएगा। x2 क्या है 3, y3 कितना है -1, y1 कितना है -2 प्लस x3 कितना है 5, y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है 8। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे और आंसर अपना कमेंट में करेंगे। बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल, आप लोग जानते हैं कितना कैसे सॉल्व होगा। जो भी आएगा ऐड करने से, सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई करने से उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, अपना आंसर इसका भी कमेंट में लिखेंगे। सिंपल बस कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच लाई ऑन ए लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एंड लाई ऑन ए लाइन। x की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं x लिखा ही नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर मिस प्रिंट ज़रूर होगा, ये x,5 रहेगा, x,5 और ये वैल्यू ऑफ लाई ऑन ए लाइन, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो x की वैल्यू क्या है। अच्छा, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोलीनियर कहते हैं, कोलीनियर। बस इसमें भी सिंपल स्लोप का फॉर्मूला लग जाएगा। स्लोप निकाल लेते हैं पहले इन दोनों पॉइंट का। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, m = y2 - y1, मतलब 1 माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2 - x1 2 -1 1/3, स्लोप आ गया। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप या फिर इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप लिख लेते हैं, दोनों सही रहेगा। ठीक, इक्वल टू 5 - 1 मतलब y2 - y1, ये m2 निकाल रहे हैं m1, और x - 2, तो इक्वल कर दें किसके, ये जो इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप आया किसके बराबर होगा, 1/3 के। तो हो गया हमारा x - 2 = 5 - 1, कितना हो गया 5 - 1 हो गया 4 3 = 12, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पर, x, 5, तो
तो 12, इधर से 10 आ रहा है हमारा आंसर। तो चलिए, ये थोड़ा जल्दबाजी में फिर से गड़बड़ हो गया। 1 - 0 मतलब 1, 2 माइनस x2 माइनस x1, तो 1/3 सही है। अब y2 माइनस 5 - 1 x माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 1/3 के। 5 - 1 हो गया 4, 3 जा 12, 12 इक्वल टू x माइनस 2, तो x इक्वल टू 10 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं इसके बीच का स्लोप निकाल के। 5/x + 1 इक्वल टू 1/3, नहीं, तो एक मिनट चेक करते हैं क्वेश्चन, माफ़ करिएगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, देखिए किस तरह से हम लोग ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बड़ी आसानी के साथ। और कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखिए, क्वेश्चन से आप कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम है और क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि अभी अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठेंगे तो बोरियत हो जाएगी और जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अच्छा हाँ, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए इसी तरह के एमईओ जामिया के, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। ऑप्शन में 14 जो कि हम लोग का आ रहा था वो सही था ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। करेक्ट वैल्यू जो है वो 14 है, जो कि हम लोग की आ रही थी। यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14, और ये ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है। इस हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे, यहाँ पहले ही तो मिस प्रिंट था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किया क्या है, आंसर निकालने से ज़्यादा सीखने पे जोर देना चाहिए। तो ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैथ लैब नाम है चैनल का, मेरा नाम है आतिफ खान। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें, और जो क्वेश्चन के आंसर बोले वो भी कमेंट कर दें। मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें, जिससे कि आपको पीडीएफ मिल जाए किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, एमईओ और जामिया की, जिसमें 60-70 क्वेश्चन होते हैं आंसर के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।